हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज बुक। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही दमदार और जबरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप हर एक एक क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इजी तरीके से आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट चल रहा है, ये हमारा हो रहा है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि से हमारे एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अब आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल पर कंसेप्ट चलता रहेगा। और सभी लैंग्वेज में यही योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, बचत आदि का यूज इसमें आपको दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। देखो, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर, देखो एक विक्रेता ने अपना माल 3200 रुपये में बेचने पर, तो 3200 में बेचा उसने। और बेचने के बाद ये विक्रय मूल्य है, बेचने पर होने वाला लाभ, जब वह इसे 3200 रुपये में बेच रहा तो उसको लाभ हो रहा है, तो होने वाला लाभ फिर उसी माल को जैसे वह इस माल को बेच रहा है 3200 में, तो उसे जो होने वाला लाभ है फिर वह उसी माल को अगर 3000 रुपये में बेचता है, देखो 3000 रुपये में उसी माल को अगर वह 3000 रुपये में बेच रहा है तो बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ का 7/5वें भाग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन में ये पहला मान पहले वाले का होगा और बाद में जो बटे का मान ये बाद वाले का होगा। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जब वह इसको बेच रहा था 3200 रुपये में तो उसको लाभ हो रहा था 7 का, और जब वह बेच रहा था उसको 3000 रुपये में तो उसको लाभ हो रहा था 5 का। तो 7/5 इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इस लेवल के, इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सब इजी और आसान हो जाएंगे। तो बस सेंस से आपको फॉर्मेट सेट करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको, इसके अलावा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, रट्टा मारना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा आपका। तो ये वाली चीज़ें समझिए आप, जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया। लैंग्वेज को मैच कर लीजिए, सेम सारी बात यहाँ पर आ चुकी है उसी तरीके से जैसे जैसे लैंग्वेज में बताया गया है। बस ये चीज़ सीखनी है आपको। तो माल का क्रय मूल्य बताए, तो क्रय मूल्य, अभी देखो ये विक्रय मूल्य है, हमें क्रय मूल्य तो नहीं मालूम। अब जैसे उसने इसे बेचा तो लाभ हुआ 7 का, और जैसे इसे बेचा तो इसे 5 का लाभ हो रहा, तो इस पर ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, क्योंकि इनका रेट एक समान तो नहीं है, विक्रय मूल्य का अलग अलग रेट है। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा, अंतर बराबर अंतर, क्योंकि दोनों में अंतर हो रहा है 200 रुपये का। तो मैंने यहाँ पर लिखा अंतर 200 रुपये का, और इधर दोनों के लाभ का अंतर हो गया 2 का। क्लियर है, 2 का अंतर। तो अंतर से अंतर, इधर ये रेशो में आ गया ये, और इधर ये संख्या में आ गया, हो गया ना इक्वल टू इक्वल। चलिए कटिंग कर दीजिए, 2 ही कम 2, और 2 से काटा मैंने ये 100 बार, 100 बार काटा मैंने। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू हो गई 100। यहाँ से निकाल लीजिए आंसर, चाहे आप इधर से निकाल लीजिए, एक ही बात है। अगर मैंने इधर गुणा किया 100 पंजे 500, तो उसको हुआ था 500 रुपये का लाभ। जब उसने 3000 में बेचा तो इसके अंदर 500 का लाभ, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 2500 रुपये। ये आ जाएगा, क्यों, विक्रय में से लाभ घटा देंगे, ये लाभ है हमारा, ये लाभ है, लाभ घटा देंगे तो 2500 रुपये क्रय मूल्य। अब इधर भी करना चाहिए, इधर देख लो, 100 सत्ते 700 रुपये घटा दीजिए, इसमें से 2500 का बैठेगा, तो वह हमारा क्रय मूल्य है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा 2500 रुपये। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन सोल्व किया। अब यहाँ पर भी आइए, ये भी कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी है, देख लीजिए सेम टाइप ही है, पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए। तो क्रय मूल्य पर इसने क्वेश्चन को रोक दिया, इसने क्रय मूल्य के बाद आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया कि यदि जिस रेट में उसने वस्तु खरीदी थी अगर उस पर 25% का लाभ लिया जाए तो उसे कितने रुपए में उसे बेचना होगा। ये तो लास्ट में विक्रय मूल्य पूछा है। तो
तो चलिए इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। रवि ने रीटा को 1920 रुपये में एक लैपटॉप बेचा। देखो ये पहला रेट है, 1920 रुपये में बेचा। और लैपटॉप बैग बेचा और उसने विनय को, रवि ने रीटा को बेचा ही है और रवि ने ही विनय को 1280 रुपये में एक समान लैपटॉप, सेम वही उस जैसा ही 1280 रुपये में बेचा। सेम उसी टाइप का जो लैपटॉप है वो भी उसी रेट, मतलब सेम टाइप के लैपटॉप को 1280 में बेचा। तो यहाँ तो उसको हानि दिख रही है साफ साफ, ये ज़्यादा में बेचा, उसके बाद उसने इसका रेट घटा दिया तो हानि हो गई, इसे कम में बेचा। देखो रीटा को लैपटॉप बैग बेचने पर, रीटा को यहाँ इतने में बेचा था, बेचने पर प्रतिशत लाभ जो है, ये जो लाभ है इसे रीटा को जो बेचा था वो प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बैग बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब जितना उसे लाभ हुआ उतने उसे हानि हुई। क्लियर है? इधर हानि लिख लेंगे, हानि माइनस में, इधर लाभ प्लस में। कोई दिक्कत? चलिए, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने भेजना, बस सीधी सी बात है, वही तरीका आ गया। देखो यहाँ ये प्लस माइनस, ये प्लस प्लस का लाभ था, अब प्लस माइनस का लाभ हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, वही तरीका, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हो गया। ये हो गया हमारा, घटा दीजिए इनमें दोनों में अंतर, 0 में से 0 घटाएंगे और 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे 6, 640 रुपये का अंतर है, देख लीजिए। और यहाँ हमारा प्लस माइनस जुड़ जाता है, अंतर में प्लस माइनस जुड़ जाता है, +1 प्लस -1 दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस दोनों का अंतर में जुड़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू हो गई 2 एकम 2, 1 की वैल्यू हो गई 320 रुपये। अब अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मतलब 1 में गुणा करेंगे 320 रुपये की हानि हुई, हानि को जोड़ेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो लाभ हुआ, लाभ को इसमें से घटाएंगे तो भी क्रय मूल्य। देखो लाभ को घटाएंगे क्रय मूल्य, हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर क्रय मूल्य निकालना है, कितना होगा इसी में, यहीं के यहीं नज़दीक देख लीजिए, -320 रुपये की हानि है, इसमें जोड़ दीजिए 1600 रुपये बैठेगा। अगर 1280 में हम ये 320 जोड़ लेते हैं तो 1600 रुपये में बैठेगा उसका क्रय मूल्य। ये हो गया 1600 रुपये उसका क्रय मूल्य। क्लियर है? अब इस पे 25% का लाभ लेकर वह उसको बेचता है, यानी कि 25% का लाभ, क्रय मूल्य में लाभ हानि लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, ध्यान से सुनो। अगर क्रय मूल्य आ जाए तो उसी के ऊपर लाभ या हानि % चलाते हैं। और पहला पॉइंट है, अगर विक्रय मूल्य आ जाए तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय % करते हैं। बस ये 2 पॉइंट से ही हमारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। देखिए ये विक्रय बराबर विक्रय % तो इस पर फॉलो करता है और क्रय पर लाभ हानि % इस वाले पॉइंट में, मतलब ये तो इस पर फॉलो करेगा और ये वाला पॉइंट इस पर, और इन दोनों से ही पूरे मैथ के सारे क्वेश्चन आपके सामने ईजी हो जाते हैं। बस ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब देख लीजिए 4 चौक 16, 400 पंजे 2000, 400 हो जाएगा, 400 पंजे 2000। लीजिए आंसर होगा 2000 रुपये में वह उसको बेचेगा। ये है बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लाभ हानि का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और आसान, और इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सारे इजी हो जाएंगे। बस आपको एसएससी सीजीएल के लिए वैरायटी और पैटर्न पर ध्यान देना है और कुछ नहीं है। देखो यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं, 11 संतरे, लैंग्वेज में बताया है कि 11 संतरे। अब बात आती है रुपये और वस्तु की। देखिए जब कोई चीज़ें रुपये में खरीदी जाती है तो इनको ऐसे लिखते हैं, रुपये बटे में वस्तु, रुपये की संख्या ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं, चाहे उन्हें खरीदे और चाहे उनको बेचे, फॉर्मेट ये होगा रुपये बटे वस्तु का। अब देखो 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे, देखो खरीदे 10 रुपये में, रुपये ऊपर आएंगे और वस्तु की संख्या नीचे आएगी 11। पहली बात क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, 11 रुपये में 10 संतरे की दर से उन्हें बेचा, 11 रुपये में 10 संतरे की दर से उन्हें बेचा, विक्रय मूल्य हो गया। तो इस प्रकार बताओ उसको लाभ या हानि % कितना हुआ। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इस प्रकार करते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इसकी गुणा इधर करेंगे
10 दाम 100, इसका मतलब वह 100 रुपये में खरीदे और 11 की गुणा करेंगे 121 के बेचे। तो मुझे यहाँ पर मालूम हो गया 100 की चीज़ खरीद कर 121 में बेचा जा रहा है, तो लाभ मिल रहा है इस दौरान 21% का लाभ हो गया, 21% का लाभ हो गया उसे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, लाभ परसेंट हो गया 21। 100 की चीज़ खरीद कर 121 में बेच रहा है तो 21% का लाभ होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से खरीदी। देखिए क्रय मूल्य ले लेंगे, 5 रुपये में 4 की दर से कितनी पेंसिलें? 60। और फिर 60 पेंसिलें उसने 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। देखो 2 बार खरीद लिया वस्तुओं को। अब कितने रुपए में खरीदा देखेंगे, 4 से काटा 15 बार, 15 पंजे 75, 75 में ये प्लस 2 से काटा 30, 30 के 90 में ये कितने में खरीदा टोटल उसने? 9 7 16, 165 रुपये में खरीद लिया। कितनी वस्तु? 60 ये 60 ये 120 वस्तु हो गई, 60 दूनी 120। अब उसने उन सभी पेंसिलों को जो मैंने जोड़ ली 60 और 60 120 को बेचा 4 रुपये में 3 की दर से, 4 रुपये में 3 की दर से बेचा। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 160 रुपये में बेचा। देखो वे सभी खरीदी 165 में, बेची गई 160 में, उसको हानि हो गई 5 रुपये की। तो देखिए क्रय मूल्य पर हानि उठाते हैं, 165 पर 5 की हानि, तो हानि परसेंट आ जाएगा। देखिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब देखो 5 से कट जाएगा ये, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 से काटा 100 बार, बटे में 33 आ गया। हानि में देख लो 33 हमारा यहाँ है ये, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। और चाहे 33 से 100 को भाग करेंगे, 33 तिये होता है 99, 1 बचेगा, बटे में भाजक संख्या 33। आपका सामने आंसर ये भी आ चुका। तो उसको हानि हुई 3 से 1/33% की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं 50 रुपए की दर से खरीदी। मतलब एक वस्तु 50 रुपए की दर का मतलब है वो गया, एक वस्तु 50 रुपए की खरीदी तो 40 वस्तुएं खरीदेगा 2000 की, क्योंकि 50 और 40 की गुणा करेंगे 2000 रुपये, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 2000 रुपये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। अब बेचने की बात आ गई। 35 वस्तुएं जो कि एक वस्तु 50 रुपए की खरीदी हुई थी, वो 20 के लाभ पर बेची। अब 20 का लाभ हो गया हमारा, ये हो गया 6/5 लिख सकते हैं, और प्लस शेष रह गई वस्तु 5 वस्तुएं जो कि एक वस्तु 50 पंजे 250 रुपये की बनती है। ये शेष 5 वस्तुओं को 10% हानि पर, यानी कि 90% में उसने उसको बेचा। 10 की हानि है, 90% में बेचा। अब देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 5 से मैंने इसको काटा 10 बार, ये हो गया 35 छिक्के 210, और ये 0 2100 प्लस 9 25 90 225। अब देखेंगे कितने की बेची उसने, वे टोटल 2325 हो गया। ये 2325 रुपये में बेचा, क्योंकि 2100 और 200 2300 और 2325 का बेचा। अब देखो सिंपल सा तरीका निकालेंगे लाभ परसेंट। खरीदा उसने 2000 में, बेचा उसने 2325 में। अब देखो कितने का लाभ हुआ उसे, मैंने यहाँ लिखा लाभ, फिर लाभ परसेंट हो जाएगा। अगर मैं 2000 घटा दूं तो 325 का लाभ हो रहा है उसे, 325 का 325 का लाभ हो रहा है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 2000 पर 325 का लाभ,
लाभ परसेंट निकालेंगे 2000 रुपये पर 325, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, ये होगा 16.25। जब 4 से भाग देंगे 16 चौक 64, 16.25% का लाभ हुआ। देखिए आप इसको ऐसे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर मुझे मालूम हो गया था क्रय मूल्य यह है, विक्रय यह है, तो मुझे लाभ मालूम हो गया, क्रय पर मैंने लाभ निकाल दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रय को 100 के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से देखो, मैंने 2 से भाग किया इसको 1000 बार, फिर 2 से इसको काटा, 2 एकम 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसा। अब 10 से इसको भाग करूंगा 100 हो जाएगा, 100 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर 10 से भाग करूंगा यहाँ पर आ जाएगा, तो 100 के अकॉर्डिंग 16.25, यह आंसर आ गया। आप इसको ए से भी कर सकते हैं और ये भी आपका मेथड है, तो आप कोई से भी तरीकों को यूज करें। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को, यानी कोई वस्तु 100 थी, उसका 80% भाग 80 को 20 के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेच रहा। 100 में जोड़कर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब पूरी वस्तु बेची जाती है तभी 100 में जोड़कर लिखते हैं लाभ को या हानि को, और जब वस्तु का कुछ हिस्सा बेचा जा रहा है तो वहां 100 में जोड़कर नहीं लिखते। ये रहा प्लस बची हुई वस्तु 20 है, शेष को 5 की हानि पर, अब देखिए 5 की हानि पर बेचा उसने, यहां 20 के लाभ पर बेच रहा, शेष को 5 की हानि पर -5%। परसेंट से 2 जीरो घटी, 8 दूनी 16, प्लस माइनस माइनस, परसेंट की 2 जीरो यहाँ लगाई, 20 पंजे 100, 5 से काटा -1 बार, तो मुझे मालूम होगा 15 का लाभ हुआ। 16 में से 1 घटाएंगे आने के, 15 का लाभ, और 100 के अकॉर्डिंग 15% का लाभ। अब देखो लाभ बराबर लाभ करेंगे, इक्वल टू इक्वल। इस प्रकार उसे 93,000 रुपये का लाभ हुआ, 9300, 9,300 का लाभ हुआ, और यहाँ हमें लाभ हुआ 15% का। तो लाभ से लाभ काटेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो परसेंट की 2 जीरो, 15 छिक 90, 15 दूनी 30, 3 जीरो, ये 62,000 रुपये आंसर आ गया। 62,000 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 62,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उनमें से 1/5 भाग को 10 की हानि पर, शेष के 1/4 सेबों को 5% की हानि पर, और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो यहाँ पर हमें सेबों की संख्या मालूम नहीं है, क्योंकि उसने कहा है एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। तो निश्चित संख्या का मतलब हो गया सेबों की संख्या 100 मानेंगे, क्योंकि बात परसेंट की चल रही है। तो 100 का 1/5 भाग हो गया 20। 100 का 1/5 भाग 20। 20 को 10% की हानि पर, -10% की हानि पर, प्लस शेष रह गया हमारा 80। 80 का चौथाई हिस्सा फिर 20 को 5% की हानि पर 5 से गुणा करेंगे, प्लस शेष रह गया हमारा 60, क्योंकि 20 ये 40 तो बिक गई। शेष 60 रह गया। 60 का 2/3 40, 60 का 2/3 40 को 15% के लाभ पर बेचा, और कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। शेष सेब कितने रह गए,
100 में से 80 तो उसने बेच दिए, 20 रह गए। 80 कौन से? 40 ये, 20 ये, 60 और 20 80, तो 20 रह गए। अब उन्हें कितने % के लाभ पर बेचे? ये कि सभी पर कुल मिलाकर 27% का लाभ मिले। तो देखिए 27% का लाभ मिले उसे। अब आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। यहां पर हम इसको हल करेंगे। ये हो गया हमारा, अगर इसको हल करें, % से 2 जीरो काटी -2 और % का बटे में 100, ये हो गया 20 पंजे 100। देखो 20 पंजे 100 थे, 2 जीरो घटी -1 हो जाएगा ये, और ये होगा 15 चौका 60, 600% प्लस 6 हो जाएगा। देखो 600% को % से 2 जीरो काटेंगे, 6 हो जाता है, 6 हो जाता है ये, प्लस 20 गुणा कितना % बराबर 27%। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारे 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेंगे प्लस के, वे इधर जाकर घट जाएंगे। अब कैसे घटेंगे? देखो यहां पर टोटल है था हमारा 100 लिख लीजिए, यहां पर 100 ही तो माने थे, 100 पर % से 2 जीरो घट गई, 27 में से 3 घटेंगे, क्योंकि 6 में से 3 घट जाएंगे, 3 रहेंगे तो 3 इधर घटकर 24 रह जाएंगे। और 20% को कैसे लिख सकते हैं? क्या बटे 5 लिखेंगे, 24 पंजे 120, ये हो गया 120। देखो यहां तक आपके माइंड में आ गया होगा 120, यानी कि 120% के लाभ पर बेचेगा, शेष को 120% के लाभ पर बेचेगा। अब देखो आगे बढ़ाते हैं हम। खरीदे थे कितने के? 3600 के। कितने सेब खरीदे? 100 खरीदे 3600 में। बेच रहा कितने? 20। कितने लाभ पर बेच रहा है? 20% का लाभ, 100 में जोड़ के लिखेंगे 220%। क्लियर? अब देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, अब इस % की 2 जीरो से 2 जीरो, ये होगा 36 दूनी 72 गुणा 22। देखो 36 दूनी 72 गुणा 22, 22 दूनी 44, हासिल 4, 22 सत्ते 154, 4 158। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1584। ये लीजिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया। देखो स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन था ये, बहुत दमदार हाई लेवल का क्वेश्चन, और आपके लिए मैंने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में इसके माध्यम से इसे सोल्व कर दिया आपके लिए। इक्वल टू इक्वल, यहाँ पर भी मैंने इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल का यूज किया, और इसमें भी मैंने इक्वल टू इक्वल का यूज किया। ऐसे आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना होता है। अगर आप इक्वल टू इक्वल सीख गए तो आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी है, आसान है। और अगर आप ये नहीं सीखते और इस पर ध्यान नहीं देते और इसको नज़रअंदाज करते हैं तो फिर आपसे मैथ नहीं आएगा। SSC CGL लगा रट्टा मारना पड़ेगा आपको। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज अपने आप बताती है क्या करना है लैंग्वेज में। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। अब देखो दोनों 19,500 रुपये में खरीदी तो क्रय मूल्य आ गया 19,500 रुपये। उसने एक को 20 की हानि पर, दूसरी को 15 के लाभ पर। एक को 20 की हानि है 80%, दूसरी को 15 की लाभ पर 115% पर बेचा, और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान था। देखिए समान था, बराबर, यानी कि तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, दोनों का क्रय मूल्य आ जाएगा। % से %, 5 से काटा 16 बार, 5 से काटा 23। पहली का 23 हो गया रेशो, दूसरी का हो गया 16। पहली जो है ये हानि पर है और दूसरी लाभ पर है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों का क्रय मूल्य 19,500 रुपये है। हमारा दोनों का क्रय बन गया, ये हो गया 30 39।
39 बन गया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान, तो लाभ परसेंट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताए। देखो ये वाली हानि पर थी और ये इधर वाली लाभ पर थी, तो इसका मूल्य तो ये हो जाएगा 16 और हानि का ये हो जाएगा, तो लाभ वाली है ये 16 से गुणा कर लेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया हमारा 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, पंजे बार कटेगा ये, यानी कि 500 बार कट जाएगा, और 16 पंजे 80 और 2 जीरो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य था 8,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति ने 2 कारें 60,000 रुपये में बेची, एक पर उसे 20 का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि। देखिए यहाँ पर हमें सक्सेसिव मेथड का पता लग चुका है कि यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगेगा। एक पर 20 का लाभ, दूसरी पर 20 की हानि, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखिए 20 का लाभ और 20 की हानि प्लस माइनस दोनों की गुणा हो जाएगी 400 बटे में 100। सक्सेसिव मेथड लग चुका है यहाँ पर, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत मालूम हो जाएगा। प्लस माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, माइनस का 4 रिप्रेजेंट कर रहा है हानि को, माइनस आने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 4% की हानि हुई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी 4% की हानि। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, समझिए इसको। कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, देखिए पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, इधर खरीदा और उसने फिर उसे बेचा। ध्यान से देखो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए ये टैग है, इसमें इस टैग को सेट करना और फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। पहली वस्तु को 20 के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ये 6 पे है तो 6 की बेच रहा, 5 में खरीद दी। 20 का लाभ ऐसे लिखा जाता है 6/5, या ऐसे 120% का बटे में 100, 20 पंच का 120 पंजे 100, खरीदी 5 की बेच रहा 6 की, लिख दिया खरीदी 5 की बेच रहा है 6 की, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। अब दूसरी बात, दूसरी वस्तु को 10 की आने पर, यानी कि 90% में बेच रहा है, 0 से 0, खरीदी 10 की 9 में बेच रहा, ये रहा। क्लियर। अब उसने कहा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, ये वाली चीज़ बराबर करनी है हमें। कैसे बराबर करेंगे? अगर मैंने 5 से इधर गुणा किया और 3 से इधर गुणा किया, 3 दाई 30 और 5 छंग 30, हो जाएंगे दोनों बराबर। अब देखो 5 की गुणा यहाँ भी होगी, 3 की गुणा यहाँ भी होगी। अब देखो ये तो हो गया 25 और ये हो गया 30, 6 पंजे 30, ये हो गया 10 तिये 30 और ये हो गया 27। खरीदी उसने दोनों वस्तु मिलाकर 30 और 25 55 की, बेच रहा है दोनों 30 और 20 50 57 में बेच रहा है। तो खरीदी उसने 55 की, बेच रहा है 57 में, तो उसका लाभ होगा 2 का। 55 पर उसे 2 का लाभ मिला, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो हम लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे यहाँ से। 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, तो 20 दूनी 40 बटे 11, कटिंग करेंगे 11 तिये 33, 7 बचेगा बटे 11, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 से ही 7 बटे 11% का लाभ। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी, ये रहा। फिनिश।